नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह। दिल्ली पब्लिक स्कूल राउरकेला द्वारा आयोजित हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा के अंतर्गत व्याकरण में आज हम लोग प्रत्यय की पढ़ाई करेंगे। प्रत्यय जो दो शब्दों से बना है, प्रति अय। प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हों, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश हैं। ये शब्द नहीं बल्कि इन्हें हम शब्दांश कहते हैं और मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि मानो एक शब्द है और उसमें यदि हम ता प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है मानवता। निज एक शब्द है, अगर हम ता प्रत्यय या त्व प्रत्यय लगाते हैं तो उसे शब्द बनते हैं निजता या निजत्व। सुंदर में अगर ता प्रत्यय लगाया तो सुंदरता, पढ़ में ता प्रत्यय लगाया तो पढ़ता, अपना में पन प्रत्यय लगाया तो अपनापन, देश में ई प्रत्यय लगाया तो देशी, कथा में अगर कार प्रत्यय लगाया तो कथाकार, चाचा में एरा प्रत्यय लगाया तो चचेरा, मामा में एरा प्रत्यय लगाया तो ममेरा, भारत में ईय प्रत्यय लगाया तो भारतीय। इस तरह से बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्ययों के प्रयोग के द्वारा हम अपने शब्द भंडार को समृद्ध करते हैं। इनकी सहायता से संज्ञाएं बनाई जाती हैं, सर्वनामों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है और तरह तरह के शब्द बनाए जाते हैं। विशेषण और क्रियाओं के साथ भी इनका प्रयोग होता है। प्रत्यय के दो भेद हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद लगते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञाओं के बाद लगने वाले जो प्रत्यय हैं, जैसे यहां हमने देखा था मानवता, मानवता, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, मित्रता, मित्रता, शत्रुता, शत्रुता, देवत्व, देवत्व। इस तरह से भारत ईय, भारतीय, प्रांत ईय, प्रांतीय, नमक ईन, नमकीन, रंग ईन, रंगीन। तो यहां पर क्या है, संज्ञाओं के पीछे जो प्रत्यय लग रहे हैं तो इन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। सर्वनाम के पीछे भी प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपना में पन लगाया तो अपनापन, आप में आ लगा तो आपा, जैसे निज में त्व या ता प्रत्यय लगाया तो निजत्व या निजता, मम में ता या त्व प्रत्यय लगाया तो ममता या ममत्व। इसी तरह से अहम में कार लगाया तो अहंकार। सर्वनाम के पीछे भी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से विशेषण शब्दों के पीछे भी प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। विशेषण के पीछे जैसे सुंदर, यहां विशेषण है तो सुंदरता। जैसे अच्छा में आई प्रत्यय लगाया तो अच्छाई, भला में ई प्रत्यय लगाया तो या भला में आई प्रत्यय लगाया तो भलाई। तो इस तरह से विशेषण के पीछे प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। चतुर में आई लगाया चतुराई, वीर में ता लगाया वीरता, मूर्ख में ता लगाया मूर्खता। तो इस तरह से विशेषण शब्दों के पीछे भी अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है और कई तरह के शब्द बनाए जाते हैं। तो इन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित कहलाते हैं। अब हम लोग कृदंत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कृदंत प्रत्यय क्रिया के पीछे जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं, जैसे पठ, पढ़ना क्रिया है, पठ धातु से बना पढ़ना, चल धातु से बना चलना,
उठ धातु से बना उठना। क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु कहलाता है और इनमें तरह तरह के प्रत्ययों का प्रयोग कर बहुत तरह के शब्द लिंग वचन पुरुष और काल के अनुसार बहुत तरह के शब्द बनाए जाते हैं। तो जैसे सामान्य क्रियाएं जब बनानी हो तो किसी धातु के बाद अगर ना प्रत्यय लगाया जाए तो एक शब्द बनता है जिसको सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, धोना इत्यादि। ना प्रत्यय हम लगाकर बहुत तरह के जो है शब्द बनाते हैं। लिंग वचन पुरुष और काल के अनुसार जैसे बहुत तरह के शब्द ऐसे होते हैं, क्रियाओं के क्या है रूप बदलते हैं। एक वचन हो तो जैसे ता प्रत्यय लगाना हो तो पढ़ता, बहुवचन हो बहुपुलिंग में हो तो पढ़ते, एक वचन स्त्रीलिंग हो तो पढ़ती, पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती। अलग अलग रूप जो बनाए जाते हैं तो इन सभी प्रत्ययों को जो क्रिया के बाद लगते हैं इन्हें कृदंत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। तो आज की कक्षा में प्रत्यय में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली कक्षा में हम अलग अलग प्रत्ययों के माध्यम से बनने वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। नमस्कार।